हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विंडो। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स से, जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से। सो नाउ वी आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज। सो हमें बिजनेस क्या होता है वो एग्जैक्टली समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस कॉन्सेप्ट है। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि बिजनेस कॉन्सेप्ट मतलब क्या। बिजनेस कॉन्सेप्ट मतलब इट इज एन स्टार्ट टू एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस। तो वो कॉन्सेप्ट आज हमें समझना है। तो हर एक बिजनेस की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? इट ऑलवेज स्टार्ट विद कस्टमर नीड्स एंड इट ऑलवेज एंड्स विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है कस्टमर की ज़रूरतों से और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तक वो खत्म हो जाती है। तो हमारा उसमें मोटिव क्या होता है, हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना है। ठीक है, तो हमारा पहला मोटिव क्या आ गया? कॉमन मोटिव, कि हमें कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना है। तो ये मोटिव इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कॉमन भी हो सकता है। इंडिविजुअल और कॉमन कैसे डिफरेंट हो सकता है, आगे हम देखते हैं। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। एफर्ट्स लेना मतलब क्या? कि कुछ एक्टिविटीज करना। तो एक्टिविटीज हम दिन में बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। तो एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज तरीके से करना। ओके, और ये एफर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स ले सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे ओनली वन ओनर होता है, तो वो अकेला उसमें एफर्ट्स लेता है, उसका अकेले का वो मोटिव होता है। जब कंपनीज होते हैं, जब बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, तो वो लोग एक साथ मिलकर एक कॉमन मोटिव को फुलफिल करने के लिए जो एफर्ट्स लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो उसे ऑर्गेनाइज एफर्ट्स में लेना है। एफर्ट्स तो लेने हैं, एक्टिविटीज तो करने हैं, बट रैंडमली हम कोई भी एफर्ट्स नहीं लग सकते, कोई भी एक्टिविटीज बिजनेस नहीं कहलाती, तो उसे ऑर्गेनाइज लाना है। ठीक है, तो हमें दो एस्पेक्ट समझने हैं बिजनेस के। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स एंड दूसरा फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। ये हमें समझा ऑर्गेनाइज एफर्ट्स, अभी हमें समझना है फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक अटेम्प्ट मतलब क्या होता है? कि एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है ये हमें पता चल गया। ऑर्गेनाइज करना मतलब कैसे करना? कि बहुत ज़्यादा काम है तो उसे डिवाइड करके लेना, प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको फुलफिल करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करके देना उसको, काम को ईजी करके बेटर वे में रिप्रेजेंट करना। तो फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक अटेम्प्ट क्या होता है? कि जो हम एक्टिविटी करेंगे इट शुड बी फॉर्मल। फॉर्मल क्यों होनी चाहिए? बिकॉज ये बिजनेस है, ये जो हमारा ब्रांड है, ये जो हमारा नेम है, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगा, सोसाइटी में रिप्रेजेंट होगा, आउटसाइडर्स को रिप्रेजेंट होगा। तो उसकी एक अच्छी तरीके से इमेज रिप्रेजेंट होनी चाहिए, इसीलिए हमें फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल होना चाहिए एंड सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। सिस्टमेटिक क्यों होना चाहिए? जैसे कि हम अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सर्विस कस्टमर को टाइम टू टाइम प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज हर एक के नीड्स, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक हर एक के बहुत सारी नीड्स रहते हैं, वो हम अलग अलग थिंग्स से, अलग अलग चीज़ों से उन्हें फुलफिल करते हैं, तो वो हमें टाइम टू टाइम और डेली बेसिस पे मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए उसमें सिस्टमैटिक वे आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो टाइम टू टाइम प्रोसीड होगा। अदरवाइज हम लोग रैंडमली कुछ भी करेंगे तो वो टाइम टू टाइम प्रोसीड नहीं होगा। और एक है सिस्टमैटिक होने का रीज़न, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बिकॉज बिजनेस में दो ही चीज़ें चलती है, एक तो हम गुड्स बेच सकते हैं, यानी कि हम लोग उसे सेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सिर्फ इंक्लूड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हमें कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाइड करना है, तो हमें उन्हें क्वालिटेटिव गुड्स देना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटेटिव गुड्स और क्वालिटेटिव सर्विसेज हम तब प्रोवाइड कर सकते हैं जब वहाँ पे
सिस्टमेटिक वे हो, जब वहाँ पे फॉर्मल अटेम्प्ट हो, फिर उसे प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करना पड़ता है। ठीक है, क्वालिटेटिव गुड्स प्रोड्यूस किए, अच्छी तरीके से बने, फिर उन्हें मार्केट में सेल करना। तो सेल हम दो तरीके से करते हैं, गुड्स रहेंगे तो वो प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, और सर्विसेज रहेंगे तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और ये दो एक्टिविटीज़ करने के बाद जो हमें मनी मिलता है या फिर जो हमें रिटर्न मिलता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है, उसको माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये दो चैनल्स बन जाते हैं, ये दो एस्पेक्ट्स बन जाते हैं कि ऑर्गेनाइज एफर्ट्स लेना है उसका भी मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, और फॉर्मल सिस्टमेटिक अटेम्प्ट लेना उसका भी मेन मोटिव है प्रॉफिट। तो ये जब दो चीज़ें ऐसे एक साथ आती है, एफर्ट्स तो लेने हैं लेकिन एफर्ट्स को ये होना बहुत ज़रूरी है, ये होना बहुत ज़रूरी है, देन वी कैन अर्न प्रॉफिट। फिर हम लोग हमारे बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे पास है। सो दिस इज़ ओनली द बिजनेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है बिजनेस करने का तरीका, ये है बिजनेस का स्टार्ट टू एंड प्रोसेस, कि मोटिव से चालू होता है, प्रॉफिट तक खत्म होता है, और प्रॉफिट के बीच में जो ये चीज़ें हम लोग को लगती है, दिस आर द थिंग्स ओनली। आई होप you all are clear with what is business concept, and thank you so much for watching my channel. Thank you so much.